आज देश का हर आम नागरिक जब पेट्रोल पंप पर अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देता है तो उसे उम्मीद होती है कि उसकी गाड़ी उसे सही माइलेज और बेहतर परफॉर्मेंस देगी। लेकिन पेट्रोल में लगातार बढ़ रही इथेनॉल की मिलावट ने अब जनता की चिंता को एक बड़े गुस्से में बदल दिया है। इस मुद्दे की गंभीरता तब सबके सामने आई जब देश के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी ने अपने एक वीडियो में अपनी महंगी मर्सिडीज कार का लाइव डैशबोर्ड दिखाकर यह दावा किया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 के इस्तेमाल से उनकी कार का माइलेज 17 से घटकर सीधे 5 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ गया। हालांकि बाद में मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों ने स्पष्टीकरण दिया कि उनके वाहन इस ईंधन के अनुकूल हैं और रियल टाइम माइलेज ट्रैफिक या ड्राइविंग स्टाइल की वजह से भी गिर सकता है। लेकिन आम जनता का अनुभव सौरभ जोशी के उस डर से पूरी तरह मेल खाता है, जहां लोग अपनी गाड़ियों के इंजन खराब होने और अचानक माइलेज घटने से बेहद परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्के, सड़े हुए अनाज या चुकंदर जैसे कृषि उत्पादों के किण्वन और डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो ये फसलों के स्टार्च और शुगर से बनने वाला एक जैविक ईंधन यानी कि बायोफ्यूल है। एक आम नौकरी पेशा या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इस ईंधन की मिलावट के कारण गाड़ी का माइलेज गिरना सीधे उसकी जेब पर डाका डालने जैसा है, क्योंकि जहां पहले से ही पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, यही वजह है कि अब हर्ष राजपूत जैसे बेबाक कंटेंट क्रिएटर सीधे मैदान में उतरकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस तथाकथित ग्रीन फ्यूल मॉडल का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं और आम जनता के हक में सरकार के सामने कुछ बेहद करारे सवाल दाग रहे हैं। पहला करारा सवाल, अगर पेट्रोल में 20% तक बेहद सस्ता इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमतें कम करके इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता की जेब को क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या सरकार के पास इस बात की कोई गारंटी है कि जिन करोड़ों पुरानी गाड़ियों के इंजन इस आधुनिक E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं हैं, उनके समय से पहले खराब होने और जंग लगने पर मरम्मत का भारी भरकम खर्च क्या सरकार उठाएगी? और तीसरा सबसे तीखा सवाल, क्या देश का पैसा बचाने का सारा क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश के मध्यम वर्गीय नागरिक के माइलेज की बलि चढ़ाना ही एकमात्र रास्ता बचा है? सबसे ज्यादा निराशा की बात यह है कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो लगातार देश में 20% और उससे अधिक इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठ रहे इन तीखे सवालों, क्रिएटर्स के तंज और जनता की जेब पर पड़ रहे इस सीधे बोझ पर कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठा रहे हैं। जिससे ऐसा लगता है कि आम आदमी की इस बड़ी शिकायत को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। सरकार भले ही इसे देश का पैसा बचाने का जरिया बता रही हो, लेकिन जब तक इस मिलावट की वजह से आम जनता की गाड़ियों के इंजन और माइलेज की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक ये नीति देश के आम नागरिक के साथ एक बड़ा और अन्यायपूर्ण समझौता ही बनी रहेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।